नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति भीमवादा की जिला इकाई की ओर से एक सेमिनार और सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीदर में युवा क्रांति संगठन द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक में नर्सिंग छात्र सीखेंगे विदेशी भाषाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। एक देश एक चुनाव, दूसरे धर्मों के लोगों को मतदान से दूर रखने की कोशिश, शिवसेना यूबीटी ने भाजपा पर साधा निशाना। 30 साल तक केंद्र में शासन करेगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर के घर में ही गोली मारकर हत्या। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति भीमवादा की जिला इकाई की ओर से पहाड़ चौधरी झील प्रवेश विजय महोत्सव, समता समाज निर्माण पर सेमिनार और बीदर जिले में पहली बार शहर के कन्नड़ साहित्य परिषद हॉल में अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक दलित संघर्ष समिति भीमवादा के संस्थापक परशुराम नीला नायक ने महाराष्ट्र के विशेष वक्ता के साथ किया। प्रोफेसर विशाल खांबे ने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नाटक दलित संघर्ष समिति भीमवादा जिला संयोजक सुनीला संगम्मा ने की। 5 गारंटी के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, नगर परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रशांत दोड्डी, विनय मालगे, रवि कुमार वाघमारे और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिला के औरादबी तालुके के तहसीलदार मलशेट्टी चित्रे ने केपी न्यूज से बात करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की और हिंदू समुदाय के लोगों को युगादी त्योहार की शुभकामनाएं दी। उसी तरह तहसीलदार मलशेट्टी चित्रे ने कर्नाटक के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 यूट्यूब पर 150K प्लस 1000 सब्सक्राइबर होने पर शुभकामनाएं दी। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। युवा क्रांति संगठन के जिला अध्यक्ष संगमेश भुरे के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए संगमेश भुरे ने बीदर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती में हुए घोटाले के बारे में बात की। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो 3 अप्रैल को उक्त अधिकारियों के खिलाफ विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर मलिक मड़गे एवं अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के बाहर नर्सिंग स्नातकों की मांग और उन्हें संबंधित देशों की भाषाओं में निपुण होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों में विदेशी भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने शुक्रवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर फिजियोथेरेपी कॉलेज में नए फिजियोथेरेपी भवन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। मंत्री ने कहा कि कुशल नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। मंत्री ने बताया कि जर्मनी, इटली, जापान और UAE के अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के छात्रों की तत्काल भर्ती के लिए हमसे संपर्क किया है। हालांकि अस्पतालों के लिए उम्मीदवारों को उस संबंधित देश की मूल भाषा में कुशल होना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम छात्रों को ऐसे भाषा कौशल से लैस करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के दौरान विदेशी भाषा प्रयोगशालाओं में जर्मन, जापानी, इतालवी और अंग्रेजी सीखने का विकल्प मिलेगा। संगारेड्डी के जहीराबाद में फैजाने गांव से आजाम वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार 28 मार्च को गरीब लोगों में राशन किट्स वितरण किए गए। फैजाने गांव से आजम वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों से अनुरोध किया है कि वह इस ट्रस्ट को ज्यादा से ज्यादा मदद करें। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का घेराव किया है। यूबीटी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराने की आड़ में मतदाता सूची से अन्य धर्मों के लोगों को बाहर करने के प्रयास में है, ताकि अंत में कुछ खास वोटर्स को ही मतदान का अधिकार मिल सके। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र समना में प्रकाशित संपादकीय में ये भी कहा गया है कि भाजपा की योजना है कि देश में केवल एक ही पार्टी सत्ता में हो और एक पार्टी एक चुनाव उनका अंतिम लक्ष्य है। शिवसेना यूबीटी के संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि जहां ट्रंप अमेरिकी चुनाव में अश्वेत, लैटिनो और अप्रवासियों को मतदान से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत में भाजपा द्वारा अन्य धर्मों के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इस संपादकीय में ट्रंप द्वारा अमेरिकी सुधारों के लिए किए गए हस्ताक्षरित आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें नागरिकता के प्रमाण को मतदान पंजीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30 साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी दिन रात मेहनत करती है और यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं तो जीत आपकी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप के सवाल पर शाह ने ना में जवाब दिया। अमित शाह शुक्रवार रात एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कहा था कि बीजेपी अगले 30 साल तक सत्ता में रहेगी। अभी तो केवल 10 साल ही बीते हैं। शाह ने कहा कि जब कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे जनता का भरोसा और जीतने का विश्वास मिलता है। उन्होंने कहा कि लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते उनमें यह भरोसा नहीं होता। गुजरात में कांग्रेस की ओर से भाजपा सरकार से गाय को राजमाता घोषित करने की मांग की गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने विधेयक लाने की बात कही है ताकि गायों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा की ओर से राज्य की विधानसभा में गोवंश प्रजनन के नियमन के लिए सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी मांग की गई है। अमित चावड़ा से पहले भाजपा के विधायक डीके स्वामी ने कहा कि हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना जाता है। उन्होंने गुजरात बोवाइन ब्रीडिंग रेगुलेशन बिल का समर्थन करते हुए कहा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ा को चश्मा नहीं लगाया क्योंकि वे गाय का दूध पीते हैं। हमें गायों में आस्था है, भैंसों में नहीं। हालांकि हमें भैंसों की भी जरूरत है, लेकिन वह एक अलग मुद्दा है। गाय हमारी माता है या पृथ्वी का प्रतीक है। भाजपा विधायक ने कहा कि विधेयक पेश करने वाले कृषि मंत्री राघव जी पटेल हाल ही में गाय के आशीर्वाद से स्वास्थ्य समस्याओं से उबर गए हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बिजली कंपनियों के औद्योगिक उपभोक्ताओं की दर बढ़ाने के प्रस्ताव को विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब मान लिया गया है और इससे करीब 1.25 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं स्मार्ट मीटर लगा चुके करीब 62 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग स्लैब रखा गया है। वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% या 50,000 रूपये तक ऑनलाइन भुगतान पर छूट मिलेगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और
नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में हवाई किराए में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जिसने हवाई जहाज को कभी छुआ तक नहीं है। रैलियों में जितने लोग नेता को देखने नहीं आते, उतने लोग हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। पीएम मोदी ने एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, लेकिन क्या किसी के पास इसका रिकॉर्ड है कि कितने हवाई चप्पल पहनने वालों ने हवाई यात्रा की? चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे इलाके नगीना और बिजनौर में लाखों लोगों ने केवल हवाई जहाज को आसमान में उड़ते ही देखा है। हवाई टिकट का रेट आज इतना ज्यादा है कि गरीब डर की वजह से हवाई जहाज में चढ़ने का सपना नहीं देख सकता। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के एक चीफ इंजीनियर की हत्या कर दी गई। चीफ इंजीनियर का नाम SN मिश्र है। मिश्र की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई जब अपने घर में सोए हुए थे। हत्या की यह वारदात सुबह करीब 3 बजे हुई। हमलावरों ने खिड़की को खटखटाकर उसे खुलवाया था। हत्या की यह वारदात बमरोली इलाके की एयरफोर्स कॉलोनी में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के साथ साथ वायुसेना भी इस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बमरोली इलाके में स्थित एयरफोर्स कॉलोनी में ही मिश्र का आवास है। वो अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं। शनिवार तड़के करीब 3 बजे कुछ लोगों ने उनके घर के खिड़की पर दस्तक दी। जैसे ही मिश्र ने खिड़की खोली, हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उनके परिजन वहां पहुंचे। मिश्र लहूलुहान पड़े थे। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवानों के भी घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने जंगल से नक्सलियों के शवों को भी बरामद कर लिया है। छत्तीसगढ़ बस्तर जोन के आईजीपी सुंदरराज के मुताबिक ये मुठभेड़ सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली कुरलापाल इलाके के जंगल में हुई है। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। AK-47 SLR इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर और विस्फोटक सहित भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। समिति भीमवादा की जिला इकाई की ओर से एक सेमिनार और सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीदर में युवा क्रांति संगठन द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक में नर्सिंग छात्र सीखेंगे विदेशी भाषाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। एक देश एक चुनाव, दूसरे धर्मों के लोगों को मतदान से दूर रखने की कोशिश, शिवसेना यूबीटी ने भाजपा पर साधा निशाना। इस साल तक केंद्र में शासन करेगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर के घर में ही गोली मारकर हत्या। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।